हे गाइस, तो कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ी दैट कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच। एंड ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इस बुक को पढ़कर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो मेरे को अच्छे लगे, एंड वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसका नोट्स पक्का बना लेना एंड रिवाइज करना, वरना इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तक क्यों पहुंच जाते हैं, बताओ, और कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच नाम की किताब ने इस रहस्य को समझाया है। आज मैं आपको इसके प्रिंसिपल एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इन्हें लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सको। अब तो ये प्रिंसिपल है, मैंने खुद छांट के लिख रखे हैं ताकि आपको कोई ज़्यादा एफर्ट न डालना पड़े। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी काम को छोड़ने से पहले सलाह लो। देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी भी किसी काम को बीच में ही मत छोड़ो बिना सही एक्सपर्ट के राय लिए। एग्जाम्पल, मान लो आपने बिजनेस शुरू किया, बीच में प्रॉब्लम आई और आपने छोड़ दिया। हो सकता है आप सक्सेस से एक कदम दूर थे, लेकिन अगर आपने किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से सलाह ली होती तो शायद वो आपको प्रॉब्लम बताता जिसके जिसके लिए आप अटक रहे हो, जो आपसे नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता था, लेकिन आपने वो स्टेप नहीं लिया। तो सेकंड पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगा वो है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लाइक एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, शाहरुख खान ने बचपन में सपना देखा था कि वो बड़ा स्टार बनेगा। दिल्ली से मुंबई आए, पैसों की कमी थी, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उनका जो बर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग था कि आज वो दुनिया के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। ये होता है दोस्तों, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो आपके पास एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एकदम फुल 101% आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है कि असफलता अक्सर सफलता के सबसे करीब होती है। तो जो आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो हमारे जिसने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया। कितनी बार? 10,000 बार। अगर वो अगर वो 100 में, 4,000 में, 3,000 में, 5,000, 9,000, 9,999 में हार मान जाते, तो आज वो इतने बड़े जानने माने साइंटिस्ट ना होते। इसलिए हार मत मानो। कोई भी चीज़ है उसको पहले कम से कम, बोल रहा हूँ, कम से कम 1 या 2 साल तक पूरे अच्छे से उसके बारे में नॉलेज गेन करो, अच्छे से ध्यान से करो। तब जाके अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तब भी किसी मेंटर से राय लेके छोड़ो। ऐसे ही नहीं छोड़ना है किसी भी बिज़नेस को। एंड फोर्थ जो लेसन वो मेरे को लगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तब तक कोशिश करते हैं जब तक गोल पूरा ना हो जाए। लाइक एग्जाम्पल, एक मूवी देखी होगी आपने, लाइक कर्नल सैंडर्स जो केएफसी के फाउंडर हैं, उन्होंने जो 65 साल की उम्र में रेसिपी निकाले, खाने की रेसिपी, जो केएफसी होटल देखते हैं आप, और जो वो लोगों के लाइक लाइक हर जगह जाते थे कि मेरे रेसिपीज़ को देखो, लेकिन 10,000, सॉरी 1,000 से ज़्यादा बार उन्हें नो मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज केएफसी पूरी दुनिया में है। सोचिए, अगर उन्होंने फर्स्ट बार किसी ने उनको जब नो बोला, दूसरी बार 50 बार, 100 बार, अगर वो हार मान जाते, तो आज तो आज हमको केएफसी के इतने टेस्टी टेस्टी खाने खाने को न मिलते। तो कभी हार मत मानो। और जो 5 पॉइंट मेरे को लगा जो अच्छा, वो है कि गोल पर लगो और पीछे का रास्ता बंद कर दो। इसका एग्जांपल देखिए, पुराने समय में राजा युद्ध में अपनी नौकाएं जला देते थे। लाइक कहीं पे युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है राजाओं का, तो क्या करते थे, पहले समुद्र पार जाएंगे। एक राजा ने किया था ऐसा कि वो समुद्र पार गए थे, एंड उन्होंने क्या किया कि सारी नावें जला दी और अपनी सेना को बोला कि या तो तुम लड़कर इनसे विजय हासिल करो, या तो हमको यहीं मर जाना है। इनकी नाव को लेकर हम पार जाएंगे, या तो हम मर जाएंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने जमकर लड़े पूरी सेना, और उन्हें जीत हासिल की, क्योंकि उनके पास पीछे का कोई
रास्ता था ही नहीं, पूरा रास्ता बंद हो गया था, तो उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो अपनी पूरी जान तक लड़े और विजयी हुए। तो यही आपको भी करना है दोस्तों। एंड जो सेकंड टॉपिक जो लगा मेरे को कि वो बर्निंग डिज़ायर, लाइक डेडलाइन तय करो। एग्जाम्पल, आप लिखो कि जैसे कि आज इतनी तारीख है, इतने तारीख तक मेरे पास इतने रुपए होंगे, या मेरे पास इतना घर होगा, गाड़ी होगी, ये हो, ये लड़की होगी। कोई भी डिज़ायर अगर आपने लिखा है तो उसको बढ़िया नोटबुक पे लिखो। इससे क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है कि आपका आप लाइक ये गोल आपका है, और वो आपके लिए पूरी कोशिश करेगा ये गोल को पूरा करने के लिए। और इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है और कितना करना है और क्यों करना है। ये सब लिखो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, हार तब हार नहीं होती जब आप खुद एक्सेप्ट ना कर लो। एग्जाम्पल, क्रिकेट में कई बार टीम आखिरी ओवर तक हारती हुई लगती है, लेकिन जो खिलाड़ी जो है हार मानने को तैयार नहीं होता, वही मिलकर कर देता है। देखा होगा आपने कई बार, कई भी किसी भी स्पोर्ट्स में, कि भाई वो टीम पूरी हारने वाली होती है, लेकिन वो खिलाड़ी खिलाड़ी चमत्कार कर देता है, पूरी टीम का काया-पलट कर देता है और जीत जाते हैं। कई बार हुआ होगा, आपने कोई एग्जांपल है तो आप नीचे कमेंट में बताओ, और लोग भी देखेंगे। एंड जो 8 पॉइंट मेरे को अच्छा लगा, वो खुद से कहो आई डिज़र्व इट। लाइक जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करोगे कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, आई डिज़र्व इट, भाई ये मेरे लिए बनी है। जब तक आप ऐसा नहीं कहोगे, तो भाई कैसे होगा? आपको खुद भरोसा नहीं होगा तो कैसे? आपके दिमाग को भरोसा नहीं है, भाई ये महँगा है, ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आपको पहले फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे भी, ये मेरे लिए करे, ये मेरे लिए होगा तो होगा, बस। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो लगा कि आप अपने आप को अल्ट्रा रिच फ़ील करो, लाइक जो भी आप बनना चाहते हो, जैसे कि आप रोज़ लिखो या एक बार महसूस करो कि जो आप पाना चाहते हो आपको मिल चुका है। लाइक इन माय केस, मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, मैं बीचेस में घूम रहा हूँ, मेरे पास अच्छा घर है, ऐसे इमेजिन करो। एंड से जो है आपको लाइक एग्जांपल देता हूँ कि एलोन मस्क जब अमेरिका आए, तो उनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंगल पैनी कुछ नहीं थी, लेकिन खुद को पहले विजनरी इंटरप्रेन्योर मानते थे, खुद से ही। पहले आप इंटरव्यू में देख सकते हो, बताते हैं। एंड उसी बिलीफ ने उन्हें टेस्ला का स्पेस एक्स बनाने की हिम्मत दी। ठीक हो गया। एंड जो 10 पॉइंट है मेरे को लगा जी, जैसा बनना है वैसे विजुअलाइज करो। वो मैंने बता दिया है कि जैसे कि अगर आप विराट कोहली जैसा बनना चाहते हो, तो उसकी फिटनेस, लाइक कोई भी आपका फेवरेट कोई भी अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, स्पोर्ट्समैन कोई भी हो सकता है। आपको अगर उसके ऐसा अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, तो उसको पूरा कॉपी करने लग जाओ। कुछ भी हो, हर चीज़ कॉपी करो। लाइक विराट कोहली का जैसा मैं हूँ, तो उसकी फिटनेस को कॉपी करो, डिसिप्लिन, उसका वर्क, उसका पॉडकास्ट देखो, उसकी बुक्स पढ़ो, उसके वीडियोस देखो, और इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी वैसे हो। विजुअलाइजेशन जो है वो आपकी रियलिटी बदल देता है। ठीक है। एंड 11वां जो लगा मेरे को पॉइंट, वो है कि हर सक्सेसफुल छोटे स्टेप से शुरू होती है। हर सक्सेस छोटे स्टेप से शुरू होती है। लाइक अमिताभ बच्चन को शुरू में 12 फ्लॉप फिल्में मिली। लोग कहते थे कि उनकी आवाज़ अजीब है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे रेल से शुरुआत की, और आज वे लिविंग लेजेंड है। तो कोई भी सक्सेस होती है ना, वो जैसे कि तुम पैसे कमाना चाहते हो, तो एकदम से तुम मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर नहीं कमा पाओगे भाई। पहले तुम $1 $5 ऐसे करके कमाओगे। छोटे छोटे कदमों से ही सक्सेस स्टार्ट होती है, इसका कहने का मतलब ये है। एंड जब आप कोई चीज़ रिपीट करने से, जो जैसे कोई आप चीज़ रिपीट करोगे, तो रियलिटी बन जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप रोज़ कहते हो मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं रिच हूँ, मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे उसे विश्वास करने लगेगा, और आप सच में कॉन्फिडेंस बन जाओगे। एक बार करके तो देखना दोस्तों, फिर बताना कमेंट में। एंड जो 13 जो 13 पॉइंट है, वो है कि लीडरशिप के गुण अपनाओ।
लाइक एक लीडर में सेल्फ कंट्रोल, करेज, गुड कैरेक्टर, सही डिसीजन लेने की क्षमता। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पे कंट्रोल होता है, वो खुद के लाइक गुस्से की कंट्रोल कर सकता है। गुस्सा, दुख, ये चीज़ें जो कंट्रोल करता है वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। हमारी प्राइम मिनिस्टर को ले लेकर देखिए, उनके अंदर साहस है, अच्छा स्वभाव है। इसी से ही जो है कि लीडरशिप वो होती है, बढ़ती है। दूसरों की मदद करने का एटीट्यूड, जिससे महात्मा गांधी जी थे, उनके पास आर्मी नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन क्वालिटीज ने उन्हें लीडर बना दिया। जो 14 पॉइंट है वो मेरे को लगा कि असफलता के कारण समझो। लाइक वीक माइंड जो असफलता है वो क्यों है, क्योंकि उसके उनका दिमाग जो है वो उन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि ये उनसे नहीं हो पाएगा। एंड वो कोई अपने इम्प्रूवमेंट पर कोई ध्यान नहीं देते। एंड तो से एग्जाम्पल है कि स्टीव जॉब्स ने अगर कहा होता समय सही नहीं है तो आज आईफोन ना होता। ठीक हो गया दोस्तों। एंड फिफ्थ जो है वो है कि नेगेटिव इमोशन से बचो, जैसे कि जेलस, किसी से जलना, किसी चीज़ का डर, जल्दबाजी एंड कंपटीशन का डर। ये सब आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं सर, जो आपको पीछे धकेलते हैं, इनको नज़रअंदाज करो। इमेजिन करो एक स्टूडेंट हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन करता है, उनसे डरता है, उनसे जलता है। रिजल्ट क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। अगर वो खुद पर फोकस करेगा, खुद अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा, तो वो ग्रो करेगा। एंड 17 पॉइंट जो है वो है कि मिरेकल करती है, मतलब जादू होता है। लाइक एग्जांपल जेफ वेजोस ने गट फीलिंग से माना कि इंटरनेट फ्यूचर है, उसी सिक्स्थ सेंस ने अमेजोन को जन्म दिया। ठीक हो गया। कभी कभी हमारा मन है जो मिरेकल करता है, वो फ्यूचर की बातें बताता है। एंड 17 पॉइंट है वो है कि टीम वर्क ज़रूरी है। बिना टीम वर्क के भाई आप कभी बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का बड़ा एम्पायर बना ही नहीं सकते भाई। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। विराट कोहली जो अकेला मैच नहीं जीत सकता, उसे पूरी टीम चाहिए। अंबानी को पूरी टीम चाहिए, हर किसी को पूरी टीम चाहिए। अकेले कोई भी अल्ट्रा सक्सेसफुल हो नहीं सकता। एंड जो 8 पॉइंट 18वां जो मैंने को लास्ट सबसे अच्छा लगा कि वो है कि आप उन्हीं 5 लोगों के जैसा बन जाते हो जिनके आसपास आप रहते हो। ये 101% सच है। आप कभी भी करके देख लेना। तो अगर आपके पास हाई सक्सेसफुल लोग नहीं है तो आपको क्या करना है? आपके पास फ़ोन है, उसमें आप बड़े लोगों के पॉडकास्ट देखो, उनके वीडियोस देखो। उनसे आप ऑटोमेटिकली उनके सर्कल में घुसने लग जाओगे। आपका माइंडसेट भी उनके जैसा बनने लगेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मेरे को लगे कि भाई आपको बता देनी चाहिए। एंड मेरे पास इसकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ बुक अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए होगा तो फ्री में दे दूंगा। कोई बता देना, कमेंट में बता देना, मैं उसको फ्री में भेज दूंगा। एंड ये था फिर गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।